तो नमस्कार, मैं हूं मुकेश निठारवाल। मैं आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हम बात करेंगे RKSMB के स्टाफ रिव्यू मीटिंग के दौरान कक्षा दक्षता मैपिंग कैसे करें। जी साथियों, साथ ही इस वीडियो में बात करेंगे विद्यार्थियों के विश्लेषण फॉर्मेट को कैसे भरें। वर्क टाइम की हम बात करेंगे कि RKSMB के आकलन में डाटा का विश्लेषण और योजना क्या रहेगी, साथ ही हमें किन विद्यार्थियों का विश्लेषण समर्थन देना होगा। मीटिंग के बाद की क्या एक्सरसाइज रहेगी। शिक्षक यह प्रक्रिया भी जानेंगे कि कक्षा विषय के लिए कर रहे निम्न प्रारूप को 2 दिनों के अंदर साझा करेंगे, इसको कैसे भरेंगे। तो साथियों, हम प्रत्येक स्लाइड पर विस्तृत बात करेंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। 13 फरवरी 2022 को पूरे राजस्थान के अंदर PO रिव्यू मीटिंग रखी गई है, जिसमें कक्षा 3, 4, 6, 7 में हिंदी, गणित, अंग्रेजी पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए यह बैठक RKSMB के आकलन के डाटा का विश्लेषण और योजना तैयारी के लिए रखी गई है। गतिविधि शुरू करने से पहले सभी शिक्षक अपने RKSMB की फर्स्ट और सेकंड के डाटा का डाउनलोड कर लें। डाउनलोड का यह प्रोसेस आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा है। आपको सबसे पहले अपना डैशबोर्ड को क्लिक करेंगे तो नीचे आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके पास में डैशबोर्ड दिखाई देगा। इसे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार की इंटरफेस आएगा। इस इंटरफेस के अंदर हमें सबसे पहले दक्षता प्रदर्शन पर देखें पे क्लिक करना होगा, जिसके कारण आपके यहाँ पे दक्षता प्रदर्शन की कक्षाएं ओपन हो जाएंगी। जैसे कक्षा 6, 7 और 8 शो हो रही हैं तो एक एक कक्षा को देखने के लिए कक्षा का चयन करें, सेक्शन का चयन करें, तो आपके सामने यहाँ पर कक्षा की दक्षताएं हैं वो आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएंगी। इन दक्षताओं के प्रदर्शन को, जो पूरी कक्षा की दक्षताएं हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और यहीं से हमें जो रिव्यू बैठक के जो फॉर्मेट हैं जिसके अंदर आपको मैपिंग करनी है यहीं से आपको करेंगे। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको पास में यहाँ पे देखेंगे कि पूरा कक्षा के स्टूडेंट वाइज डाटा अब आपका अपलोड हो जाएगा। उसमें स्टूडेंट वाइज है और यहाँ पर पूरी कक्षा की जो समरी है वो आप यहाँ से ही इसको फॉर्मेट बनने के लिए काम में लेंगे। RKSMB की 3 की अप्रैल में मुख्य जो दक्षताएं हैं उनकी बात करेंगे और RKSMB की फर्स्ट और सेकंड के आधार पर अपनी दक्षतावार प्रदर्शन कैसे करेंगे, इसकी चर्चा भी आप इस रिव्यू बैठक में करेंगे। यहाँ पर उन दक्षताओं की पहचान कर जिन दक्षताओं को आगे देने की आवश्यकता है उसकी हम बात करेंगे कि जैसे आपके पास में दक्षता RKSMB की जो थर्ड है, ऐसे थर्ड है, उनकी जो दक्षताएं हैं वो आपके सामने यहाँ पे लिखी हुई है। साथ ही RKSMB की फर्स्ट जो ऐसे 1 की दक्षताएं आपके अभी हमने प्रोसेस देखा कि RKSMB की ऐप के माध्यम से स्टार के रूप में दक्षताएं प्रदर्शित कर गए हैं। इसी प्रकार RKSMB की फर्स्ट और सेकंड की दक्षताएं आप वहां से ले लेंगे। लेने के बाद में RKSMB की थर्ड के साथ में उनका मिलान करेंगे और यहाँ पर आपके सामने यदि दक्षता 3 स्टार 3 और 3 यदि सेम है तो इसके सामने आपको यहाँ पर नो लिखना है, और यदि दक्षताएं 3 और 2 हैं तो भी आपको यहाँ पर देख रहे होंगे कि आपके सामने दक्षता 2 और 1 होने पर यस करना है, दक्षता 1 और 1 होने पर आपको यस करना है। यस और नो का क्या मतलब है उसकी बात करें। यस जिन दक्षताओं की प्राथमिकता दी जाएगी, अर्थात RKSMB की फर्स्ट और सेकंड में यदि उनको 3 स्टार मिले हुए हैं तो उनको हम प्रायिकता कम दे रहे हैं। RKSMB की फर्स्ट और सेकंड में यदि 1 और 2 ही दक्षता के स्टार मिले हैं तो उनको 3 के लिए आपको दक्षताओं पर प्रायिकता देंगे, ज़्यादा काम करेंगे, उसके लिए यस लिखा हुआ है। और नो उनके लिए है जिनके अंदर आपकी दक्षताओं को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी, अर्थात पहले से ही वो दक्षताएं 3 स्टार पर हैं। तो ये बात यहाँ पर क्लियर होती है। आगे हम बात करते हैं कि प्रत्येक शिक्षक के किसी एक विषय के लिए स्टाफ दक्षता बैठक के दौरान निम्न कार्य करना होगा। जो फॉर्मेट आपको PDF में विभाग के द्वारा प्राप्त हो रहे हैं उनमें कक्षावार प्रत्येक फॉर्मेट में तीनों सब्जेक्ट दिए गए हैं। तो तीनों विषय अध्यापकों के द्वारा अपने ऐप से दक्षताओं को डाउनलोड करते हुए इनके अंदर आपको स्टार लिखना है दक्षता RKSMB की फर्स्ट में। उदाहरण के लिए यदि हम यहाँ पर देखते हैं कि किसी कक्षा के लिए यहाँ पर RKSMB की फर्स्ट की दक्षता है वो गणित के अंदर यहाँ पर 3 दी गई है और यहाँ पर RKSMB की सेकंड में 2 दी गई है। तो जिसके सामने हम यहाँ पर विशेष जो नोट है वो नो लगा रहे हैं, क्योंकि इनकी दक्षताएं 2 और 3 स्टार है, अर्थात इनकी प्रायिकता पहले से ही अच्छी है। लेकिन यहाँ पर यदि 2 गणितीय संख्याओं की तुलना में यदि हम देखें तो स्थानीय मान RKSMB की फर्स्ट में 1 दिया गया है, 2 अंकों के स्थानीय मान के RKSMB की सेकंड में 1 स्टार दिया गया है, अर्थात इनकी
आरकेएसएमबी की 3 ऐसे 3 के लिए जो अप्रैल में होगा, इसके लिए इसकी प्रायिकता को ज़्यादा रखते हुए यहाँ पर यस दिया गया है, अर्थात इसको बहुत अधिक आवश्यकता है इसलिए इसको यस दिया गया है। इसी प्रकार आप अपने जो फॉर्मेट है उनके अंदर फर्स्ट और सेकंड की स्टार्स को यहाँ पे इंगित करेंगे। यदि 3 है तो आपको नो करना है, 2 और 1 है तो उनमें यस करेंगे और उनके द्वारा। साथियों यहाँ पर आप कक्षा 3 का मैपिंग जो टेम्पलेट है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सब्जेक्ट और आरकेएसएमबी की 3rd फर्स्ट और सेकंड की जो ग्रेड है उसको हमने आरकेएसएमबी की ऐप के माध्यम से लेते हुए इसे इस प्रकार तैयार किया गया है। और यदि ये वीडियो पीओ देख रहे हैं तो पीओ को रिव्यू बैठक के बाद में फीडबैक के फोरम के अंदर ये भरकर आपको पीडीएफ के अंदर अपलोड करना होगा। फिर आपको यहाँ पर अधिक विशेष ध्यान रखते हुए आरकेएसएमबी की 3 के अंदर अधिक वर्क करना होगा। साथ ही हम यहाँ पर देख रहे हैं कि गतिविधि शुरू करने से पहले सभी शिक्षक आरकेएसएमबी की फर्स्ट और सेकंड के डेटा डाउनलोड कर लें। जो प्रोसेस अभी हमने बताया था, यहाँ पर कक्षावार डाटा डाउनलोड करने के लिए विद्यार्थियों के दक्षता को प्रदर्शित करने की सूची का डाउनलोड का ऑप्शन भी दिया गया है। यहाँ से आप सूची को विद्यार्थीवार भी डाउनलोड करके प्रिंट कर लें। ये काम करने के लिए हमें नीचे एक अलग फॉर्मेट दिया गया है। जैसे आप देखेंगे कि विद्यार्थियों का विशेष समर्थन देने के लिए आपके पास में फर्स्ट और सेकंड आकलन के लिए जो आपकी दक्षता का रिपोर्ट यहाँ पर आ जाएगा। प्रत्येक इंडिविजुअल विद्यार्थी के लिए दक्षताओं के स्टार यहाँ पे प्रदर्शित किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वे विद्यार्थी होंगे जिनके ज़्यादातर 1 या 2 स्टार या दोनों आकलन में प्राप्त हो रहे हैं। जैसे यहाँ पर दिलखुश जो विद्यार्थी है वह दिलखुश विद्यार्थी के लिए आपके पास में यहाँ पर आरकेएसएमबी की ज़्यादातर जो दक्षताएं हैं उनमें 1 स्टार प्राप्त हो रहा है, अर्थात इसको लिया गया है। लेकिन यदि आप देखें कि यहाँ पर 2 नंबर का जो स्टूडेंट है जिसके अंदर आपकी सभी दक्षताओं के अंदर 3 स्टार लिए गए हैं, 3 स्टार लिए गए हैं, एक मात्र में 1 स्टार आ रहा है, उसके सामने आपके यहाँ पर राइट क्लिक नहीं है, अर्थात यहाँ पर इसको छोड़ दिया गया है। बाकी जिनके सामने राइट क्लिक कर रखा है, जिनमें 1 या 2 स्टार ज़्यादा हैं, उनको आपको यहाँ पर लेना होगा, उनको समूह 2 में लेना है। और जिनके 3 स्टार आ रहे हैं उनको समूह 1 में लेना है। जो आपके यहाँ पर उपस्थित विद्यार्थी चार्ट में आप देख सकते हैं कि ऐप पर इनमें से अधिकांश विद्यार्थी 2 समूह में हैं, अर्थात 2 समूह वाले विद्यार्थियों के लिए नीचे जो फ्लो चार्ट दिया गया है इसको आपको 2 दिन में तैयार करना होगा। ग्रेड का मतलब यहाँ पे कक्षा लिखनी है। सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट के अंदर विद्यार्थी है वो 1 या 2 स्टार पर है, उनको यहाँ पे विषय लिखना है। स्टूडेंट ऑफ फोकस ऑन, यहाँ पर विद्यार्थी का नाम लिखना है कि इस सब्जेक्ट के, इस कक्षा के इस विद्यार्थी जो दिलखुश विद्यार्थी है उसका यहाँ पे नाम आ जाएगा। और हैश ऑफ स्टूडेंट का मतलब है यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अर्थात इस कक्षा के अंदर 2 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट या 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके यहाँ पर इस सब्जेक्ट के अंदर जो 2 नंबर समूह में आ रहा है, अर्थात उनकी दक्षताएं 1 या 2 स्टार की हैं, उनकी यहाँ पे संख्या आएगी। उदाहरण के लिए यदि हम यहाँ पर बात करें तो जैसे कक्षा यहाँ पे 3 लिखा जाएगा, सब्जेक्ट यहाँ पर हिंदी हो गया और यहाँ पर स्टूडेंट के नाम जैसे मान लो 3 स्टूडेंट हैं, A, B और C तीनों के नाम आ गए और यहाँ पे नंबर आ जाएंगे 3। इस प्रकार इस चार्ट को आपको तैयार करना है। शिक्षक यह प्रक्रिया प्रत्येक कक्षा विषय के लिए कर के साथ न्यून प्रारूप में 2 दिन के अंदर आपको साझा करना होगा। दोस्तों, इस प्रकार पीओ की मीटिंग के द्वारा अपने अधीनस्थ जितने भी शिक्षक हैं कक्षा 3, 4, 6, 7 और हिंदी, गणित और अंग्रेजी विषय के शिक्षकों के द्वारा ये फॉर्मेट स्टूडेंट और मैपिंग सब्जेक्ट वाला तैयार करके रखना होगा। वीडियो में हमने पूरे फॉर्मेट को अच्छे से समझा है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।